तो जीआईसी में क्या क्या आपकी बदल गई हैं अर्हताएं, पहले वो बता दूं। पीजीटी भर्ती के लिए अनिवार्य होगा बीएड। यूपी बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। देखिए, पहले जिस तरीके से आपको याद होगा 2022 में फॉर्म भरे गए थे पीजीटी के उत्तर प्रदेश में, और पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया गया, तो इस बार जीआईसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी 11-12 के लेक्चरार जो होते हैं, जीआईसी में भी आपका बीएड को अनिवार्य किया गया है। पहला चीज जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है। तो यहां अगर आप देखें तो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती में अब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बीएड प्रशिक्षित भी होना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के निर्देश के क्रम में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और अब इसके अकॉर्डिंग संशोधन किया है। तो याद रखेंगे, पहली चीज जो है वो ये है कि अब आपको पीजीटी में बीएड तो है ही है, लेकिन जीआईसी के लिए भी आपको क्या करना होगा, अब बीएड की अनिवार्यता रहेगी। एक चीज आपको ये समझ लेनी है, कॉलेज में प्रवक्ता की संशोधित नियमों के अनुसार ही होगी भर्ती। तो अब कहा जा रहा है कि भैया बीएड क्योंकि अनिवार्य कर दिया है, और साफ कहा है कि भैया देखिए अभी जितने पद की क्या है रिक्तियां हैं उनका ब्यौरा बाहर आया है। तो वो ब्यौरा है आपका 1658, जिसमें महिलाओं के लिए 836 और पुरुषों के लिए 822 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। और फिर अगले महीने भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि जून तक ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, अभी आवेदन भेजा गया है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि भैया जो भी जीआईसी में टीचर बनेगा उसको बीएड होनी चाहिए, लेकिन कुछ विषयों में बीएड से छूट है, क्योंकि उन विषयों में बीएड होती नहीं है, जैसे संगीत, वाणिज्य और कृषि। तो अगर जीआईसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कोई एग्रीकल्चर का प्रोफेसर मतलब लेक्चरर बन के जाना चाह रहा है, तो उसके लिए बीएड जरूरी नहीं है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ही जरूरी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कोई संगीत का लेक्चरर बन के जाना चाह रहा है, म्यूजिक का, तो उसके लिए भी बीएड नहीं होती है। एम सेम आपके वाणिज्य में भी नहीं होती। तो जिनमें बीएड नहीं है उनमें छूट दी गई है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि भैया सिलाई गृह विज्ञान महिला शाखा में, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा में, वाणिज्य पुरुष शाखा और सैन्य विज्ञान में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगी। ठीक साहब। अच्छा, और संशोधित नियम में प्रवक्ता भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा पहले हुआ करता था, ये एक सब्जेक्ट जिससे लोगों की जॉब लगा करती थी, और अभियंत्रण पुरुष शाखा, इन विषयों को ही निकाल दिया गया, यानी अभियंत्रण पुरुष शाखा और भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा यानी कि मेल डिपार्टमेंट में इनकी भर्ती नहीं निकलेगी। ठीक साहब। समकक्ष शब्द को भी नियमावली से हटा दिया गया। आपने कई बार सुना होगा ना कि या तो आपने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर उसके समकक्ष, तो बोले समकक्ष हटा दिया गया है, क्योंकि फिर समकक्ष पे भी अपने आप में रायता फैलता है। बोले स्पष्ट रखो कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। ठीक साहब। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नए फरमान से अब इस बात को लेकर क्या हो गई है, खलबली मच गई है। तो जो अभ्यर्थी परास्नातक की उपाधि हासिल कर टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको जोर का झटका लगा है। अब बीएड की डिग्री हासिल करने में 2 साल और लगेंगे। तो बीएड को कंपलसरी कर दिया, तो बहुत सारे लोग जिनको पहले क्योंकि बीएड कंपलसरी नहीं होती थी, केवल पीजी होना चाहिए था, फिर जीआईसी का फॉर्म भर देते थे, अब उनके लिए एक बड़ा झटका है। ठीक साहब। टोटल वैकेंसी 1658 के करीब है रिक्तियां। मेल की बात करूं तो 822 मेल के वर्ग में खाली है, फीमेल में 836। एज कितनी चाहिए होती है आपको, 21 से लेकर 40 साल। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, मतलब इतने पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स का मतलब इतनी आपको सुविधाएं मिलती हैं जिनका कुछ कहना ही नहीं है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन रहे हो, तो आपकी शुरुआत ही मतलब 60 प्लस में मामले में चलती है, और बहुत बढ़िया मामला। और फिर आप आराम से बच्चों को जो भी आपको समझाना है, जैसे भी सिखाना है, वो सिखाना भी आसान होता है। ठीक है ना। और आजकल तो काफी चीजें बेहतर हो रही है। तो योग्यता की अगर बात करूं तो पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। किस किस वर्ग में निकलेंगी मैं आपको ये और बता दूं, किस किस वर्ग में वैकेंसीज निकलेंगी, इसको और देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। प्रवक्ता पुरुष और महिला जीव विज्ञान की भी निकलेंगी, है ना, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान की भी निकलेंगी, हिंदी की भी निकलेंगी, उर्दू, संस्कृत, वाणिज्य, गृह विज्ञान की सबकी निकलती है। ठीक है साहब। अब इसमें 2 बातें हुई हैं कि प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो प्री में क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूं, और मेंस में क्या क्या रहेगा। तो देखिए, प्री के अंदर आपका जीएस रहेगी और बाकी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी कि आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स विषय जो होते हैं, थोड़ा सा आपका जो खुद आपने सब्जेक्ट जो चुना है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड होंगे। टोटल टाइम आपका 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग 130 होगी। तो टोटल क्वेश्चन 120 नंबर आपके 300 नंबर के। मेंस की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो मेंस में आपका एक तो आपको सामान्य हिंदी और निबंध आपको करना ही करना होगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और पेपर 2 होगा आपका अपने ही विषय का, ऑप्शनल का, वो 300 नंबर का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे, टोटल 400 मार्क्स का। तो पहले इधर भी आपसे आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तो क्योंकि आपके प्री में भी आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जा रहा है 200 नंबर का, और जीएस पूछी जा रही है, तो जीएस में क्या है, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, ये सब कुछ आपका रहेगा। ठीक है ना साहब। अच्छा जी, इसके अंदर मैं बात करूं तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस स्पेसिफिकली सबका दे रखा होता है कि भैया क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन जीएस का सिलेबस क्या है, जो आपका लिखा हुआ जीएस जनरल स्टडीज, तो उसमें क्या है, तो भैया देखिए जनरल साइंस पूछी जाएगी हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की, हिस्ट्री पूछी जाएगी इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, बेसिक आपका राजनीति, इकोनॉमिक्स और कल्चर पूछा जाएगा, कृषि, कॉमर्स, ट्रेड पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल और नेचुरल रिसोर्सेज पूछे जाएंगे, आपके वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंपॉर्टेंट इवेंट पूछे जाएंगे, कुछ आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपकी एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन पर क्या नॉलेज है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो पूछा जाएगा।
बेसिक मैथमेटिक्स भी आता है, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आती है 8th स्टैंडर्ड तक की, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो ये 11 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे प्री के अंदर जीएस में, यानी 100 नंबर के ये होंगे। बाकी ऑप्शनल तो आपका विषय होगा और हर विषय का सिलेबस अलग होगा। ठीक साहब, क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, प्री जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, लेकिन मेंस जो है वो आपका कैसा रहेगा, उसको आप जैसे आप और हम यूनिवर्सिटी के पेपर लिखा करते थे सब्जेक्टिव तरीके से, निबंधात्मक तरीके से, उस तरीके से आपको देखना होगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे आपका ऑप्शनल मेंस में हो। तो जीएस के टॉपिक ये रहेंगे, इनको आप देख लीजिए, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ये भी आप देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है। अच्छा जी, अब यहाँ आपसे बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में क्या आपका मामला रहेगा। तो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 है, सामान्य हिंदी और निबंध, 2 घंटा मिलेगा, 100 नंबर का है। तो सामान्य हिंदी में क्या आएगा, वही चीजें, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, ये सब कुछ, अशुद्धियों को शुद्ध करना। और क्या आएगा, अपठित गद्यांश का शॉर्ट समराइज करना, उससे संबंधित प्रश्नों को ढूंढना, कुछ अंशों को अंडरलाइन किया गया होगा, उनकी व्याख्या करना, उनका उपयुक्त शीर्षक ढूंढना। तो हिंदी के अंदर भी, हिंदी के पेपर में भी 2 खंड रहेंगे। प्रथम खंड में तो ये रहेगा, सेकंड खंड क्या है, साहित्यिक हिंदी पकड़ लिया जाएगा, जो सबको देना कंपलसरी है, जिसका भी प्री क्लियर होगा। तो साहित्यिक संस्कृति, हिंदी का साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं आप देखेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं, निदान, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार। इसके अंदर इन सभी टॉपिक्स में से आपको क्या लिखना होगा, निबंध लिखना होगा, जिसमें 1000 शब्द होने चाहिए। ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे निबंध के लिए, ये एरियाज होगा जिसपे आपको द्वितीय खंड में हिंदी में निबंध लिखना होगा 1000 शब्द का। तो देखिए, आपका यूपी पीएससी करा रहा है तो बिल्कुल उसी लेवल पे पेपर करा रहा है जैसे यूपी पीसीएस का मेंस होता है या यूपीएससी का मेंस होता है। उसमें भी हिंदी निबंध होता है और उसमें भी आपको 1000 सीमाओं के साथ में लिखना होता है, तो यहाँ लिखना होगा। फिर वैकल्पिक विषय आपका जो होगा, उसके अंदर आपके खंड अ, ब, स 3 खंड होंगे। तो देखिए, अगर खंड अ देखें तो उसमें 5 प्रश्न होंगे, है ना, और जिनके उत्तरों की सीमा 250 शब्द होनी चाहिए, और हर एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा आपका ऑप्शनल में, मतलब जो आपका मेन विषय होगा। खंड ब 5 प्रश्न होंगे यहाँ पर भी, जिनके उत्तरों की शब्द सीमा 150 और हर प्रश्न 15 नंबर का होगा। खंड स के अंदर आपके जो उत्तर होंगे वो अति लघु उत्तरीय होंगे, 10 प्रश्न होंगे, इसमें 50 शब्द आपको एक उत्तर के लिए लिखने होंगे और हर अंक के आपको 10 नंबर, हर प्रश्न के आपको 10 अंक मिलेंगे। तो ये है कुल मिलाकर जीआईसी। तो आप लोग अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ इतनी ही है कि आप संबंधित विषय में पीजी हो और बीएड कर रखा हो, तो आप अपने तैयार रहें। और बाकी सभी वर्ग में निकलती हैं, होम साइंस से लेकर सब में निकलती हैं, है ना। तो निश्चिंत रहें, और मैंने आपको वो विषय बता दिए जिनके अंदर आपकी बीएड नहीं मांगी गई है, बाकी सभी विषयों में बीएड मांगी जाएगी। तो अपनी तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, और फिर बाकी क्या है, एक अच्छा पेपर सामने है। अगर आपकी मेहनत सफल रही और आप अच्छा कर पाए, लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए हैं, तो फिर तो बढ़िया, बल्ले ही बल्ले एक अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद